जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल राखी चौहान ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ क्षेत्र के छोटे से गांव पुलना। अभी तो मेरी घांगरिया से हो रही है ब्लॉग की स्टार्टिंग, जो कि यहाँ से हेमकुंड साहिब यात्रा वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक भी जाता है। तो अभी दिन के लगभग 11:30-12 बज रहे होंगे। अभी मैंने टाइम तो नहीं देखा, पर लगभग इतने ही हो रहे हैं। और मेरे साथ पीछे सकू और प्रेमा है। प्रेमा भैया से सकू हमारे गांव की, जो कि अभी दोपहर के टाइम पे घांगरिया का बिल्कुल शांत माहौल हो रखा है, क्योंकि अभी सारे तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब के लिए जा रखे हैं। तो इस समय बिल्कुल शांत माहौल रहता है। तो देखो इस समय घोड़े खच्चर कुछ आपको दिखाई नहीं देंगे। और जैसे 2 बजे के बाद फिर उनकी वापसी होती है, तो उस समय फिर भीड़ लग जाती है। और इस साल यात्रा बहुत अच्छी है। तो सारे इधर घोड़े खच्चरों का डेरा है। बाकी से दोस्तों आपको जैसे कि पता ही है कि आजकल चारों धाम यात्रा चल रही है। तो हमारे हेमकुंड साहिब की यात्रा और वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक भी शुरू हो चुका है। तो जिस रास्ते पर मैं भी खड़ी हूँ वो जाता है हेमकुंड साहिब के लिए एक रास्ता, और एक रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर के लिए। तो अभी हमारे गांव से कुछ महिलाएं आई हुई हैं, मतलब सक्कू आई हुई है और एक प्रेमा है, जो कि समूह में काम करते हैं लोग। तो उस समूह के काम से हम थोड़े दुकानों में उद्यमी का कुछ काम होता है, समूह उद्यमी की तरफ से पैसा मिलता है बैंक से, जो उद्यमी का कार्य करते हैं। तो उसी सिलसिले में हम अभी सबको लोग के साथ आगे तक जा रहे हैं। ऊपर ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा रहे, 1-2 बैंड लगा के लगभग कुछ दुकानें वहाँ पे तक जा रहे हैं, कुछ काम है। तो वो लोग ऊपर में बैठे हुए हैं। और अभी अर्चना भी आ रही है, तो अभी हम अर्चना का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मौसम की बात की जाए, इस बार बहुत अच्छा मौसम हो रखा है पहाड़ों का भी। पहाड़ों में भी इस बार गर्मी है। शहरों में तो खैर बहुत सड़ी गर्मी हो रही है, लेकिन वहाँ के हिसाब से पहाड़ों में बहुत अच्छा, मतलब सही, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडा है। आज हम आए हैं घांगरिया में, जहाँ पे हमारे बहुत सारे उद्यमियों ने अपने स्टार्टअप किया है। हमारी उद्यमी है यहाँ पे श्रीमती सीमा देवी। इनके समूह का नाम है हेमकुंड स्वयं सहायता समूह, जिनको हमने SBAP के माध्यम से एक छोटा सा ऋण 50,000 तक का दिया था, जिससे इन्होंने अपनी एक आजीविका बढ़ाने के लिए एक छोटी सी यहाँ पे दुकान लगाई है जनरल स्टोर की। तो आज हमारी उद्यमी तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन उनका बेटा यहाँ पे प्रॉपर दुकान चलाता है। लगभग ये 10-12 सालों से इनकी पुरानी दुकान है। लेकिन ऐसे से अगर लोन लेंगे तो आप आगे क्या करना, आगे क्या बढ़ाना चाहोगे आप? पहले तो अपना नाम ही बता दें। और लोन मिलता है तो जो भी आगे हो सकता है वो करेंगे। अपना व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, वही तो होता है ना, आगे बढ़ाएंगे। हाँ। बाकी से दोस्तों सामने पे है हेमकुंड साहिब की चोटियाँ दिखाई दे रही है। और जो झरना बहते हुआ आ रहा है नदी, यह है लक्ष्मण गंगा नदी, जो हेमकुंड से बहती हुई आ रही है। और यहाँ आते आते पानी थोड़ा कम हो गया है। इस बार नदी में पानी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार बर्फ़ पिघल चुकी है। अगर जब बर्फ़ रहती है तब यहाँ पे ज़्यादा पानी रहता है। और आजकल यात्रियों के लिए तो बहुत अच्छा हो रखा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दिन में यात्री सारे जो भी हेमकुंड साहिब से आते हैं या जाते हुए यहाँ पे स्नान करके नहा धो करके ज़रूर जाते हैं, और फ़ोटो वगैरह खींच करके खूब इंजॉय करते हैं। तो बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। और ये है जो रास्ता हेमकुंड साहिब के लिए जाता है। तो ऊपर से हेमकुंड साहिब से आने वाले यात्री भी धीरे धीरे आने लग गए हैं वापस। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हो रखी हूँ, तो वहाँ पे से सामने से दिखाई देता है घांगरिया। ये सामने पे है घांगरिया, और यहाँ पे बैठे हुए हैं सक्कू और प्रेमा। तो आज इन्हीं लोगों के साथ जा रही हूँ मैं। अब बहुत टाइम बाद ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। आज इन्हीं लोगों की वजह से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। यह है सक्कू और प्रेमा। तो ये लोग अपने समूह के काम से जा रहे हैं। तो हम लोग भी समूह में हैं, तो हम लोग भी इनके साथ जा रहे हैं। अभी अर्चना भी आ रही है, अर्चना भी होने वाली। और ये सामने पे आ रही है अर्चना। अर्चना ने पहले मनाया किया, पर अब शायद अर्चना का काम निपट गया है। तो थोड़ा वॉक भी हो जाएगी, टाइम पास भी हो जाएगा।
अब बहुत जब से घांगरे में आए, मतलब घांगरे में घर से बाहर निकले ही नहीं क्योंकि तबीयत ख़राब थी मेरी। तो आज निकल रहे घर से बाहर, थोड़ा घूम घाम करके भी आ जाएंगे और इन लोग के साथ समूह का काम भी हो जाएगा। यह है समूह के कार्यकर्ता। आप सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है शकुंतला चौहान और मेरे गांव का नाम है भ्योंडार। आज आई हूँ मैं घांगरिया में क्योंकि यहाँ पे हमारे गांव के बहुत सारी दीदियों ने अपने उद्यम का स्टार्टअप किया है। उनके बैनर लेके मैं आई हूँ और उनसे मिलने आई हूँ क्योंकि यहाँ पे सीजनली 4 महीने का होता है हमारा। यात्रा सीजन में ही हम लोग निर्भर होते हैं। जो 4 महीने हमारा हेमकुंड साहिब की यात्रा चलती है, उसी से हम लोगों की आजीविका चलती है, हमारा घर परिवार चलता है। तो बहुत सारी दीदियों ने SBEP में आवेदन भरे थे। आप सोच रहे होंगे कि SBEP क्या है। SBEP एक सरकारी प्रोग्राम है, NRLM की ही उपशाखा है। जैसे गवर्नमेंट ने समूह तो बनाए थे, अगर गवर्नमेंट ने समूह बनाए थे तो हमारी दीदियाँ सिर्फ क्या करती थी, बचत करती थी, उसमें लेन देन करती थी और अपने आजीविका को बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई भी काम नहीं किया था। तो बाद में दीदियों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा अपना स्टार्टअप शुरू करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी उनका साथ दे रही है और हम लोग उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं और आर्थिकी रूप से भी थोड़ा बहुत मदद करते हैं। जैसे 50,000 तक का भी हम उनको सहायता प्रदान करते हैं और वो भी 1% ब्याज पे। तो आज मेरे 12-13 उद्यम यहाँ पे जो खुले हैं उनको देखने के लिए मैं आई हूँ। मेरा काम है CRP-EP दीदी का, जो मैं उनको ऋण स्वीकृत कराती हूँ। और दूसरी है मेरी BRC दीदी प्रेमा दीदी, वो उनका दुकान का निरीक्षण करने आई है कि सच में क्या उद्यम हमारे यहाँ पे स्थापित हैं, जहाँ पे उन लोगों ने आवेदन भरे थे, क्या सच में वो उद्यम उस जगह पे निर्धारित है कि नहीं है। हम उन लोगों से मिलेंगे, तब आपको आगे की वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। बाकी सब इतनी औरतें जा रहे हैं, समूह की गांव की कम ही औरतें हैं, तो सारे समूह से जुड़ी हुई हैं सारी औरतें। ये तो खैर समूह के ही कार्यकर्ता है ना। हम बहुत खुश हैं कि हमारे SBEP वाली योजना मिली है। हाँ। कहते ताकि हम कुछ कर सके, नहीं तो हमें सही बात प्रॉब्लम है। होती थी कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए। औरतें मतलब कुछ भी छोटा मोटा कारोबार करना चाहे तो अपने इस समूह के माध्यम से कर सकती है। मतलब आदमी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है ना। आज जैसे कुंतला बहन ने कितनी उद्यमी हुई, उद्यमी हो गया। सक्षम भी है। हम प्रचार वाले हैं। यह है हमारा भ्योंडार घांगरिया वालों का चेक पोस्ट। और यहाँ पे से जो 2 रास्ते हैं, ये वाला रास्ता वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाता है और जिस रास्ते पे अभी सामने हमारे गांव की महिलाएं जा रहे हैं, ये सीधा हेमकुंड साहिब के लिए जाता है। और कुछ इस तरह की चढ़ाई है, पर जो रास्ता है थोड़ा टफ है ये। अभी जाएंगे हम हेमकुंड, तो शाम को पहुंचेंगे। थोड़ा ही दूर पर चाहिए, यही बैंड पर छिपा लगा, मतलब यह बैंड पर लास्ट। तो घांगरिया का नाम घांगरिया क्यों पड़ा? ये चीज़ बता रही आज सबको कि घांगरे का नाम घांगरे क्यों पड़ा। आज से लगभग 50 साल पहले यहाँ पे कुछ मतलब मवेशी रहते थे। जैसे अब जैसे भैंस, भेड़, बकरी पालक लोग यहाँ पे रहते थे, क्योंकि ये पूरा बुग्याल था। वैली फ्लावर पहले नेशनल पार्क नहीं था, ये उस टाइम की बात है जब वैली फ्लावर में हम लोग अपने चरवाहे के रूप में अपने मवेशी छोड़ते थे। उस समय सिर्फ लोकपाल मंदिर हुआ करता था ना, उस समय सिर्फ लोकपाल मंदिर यहाँ पे हुआ करता था, आज से 50 साल पहले। तो जो हमारे लोकल लोग हैं वो जब आते थे तो एक रात को घांगरिया में अपने जहाँ पे बकरवाल रहते हैं उसमें वो रहते थे एक रात के लिए। अगली रात्रि को अगर वो लक्ष्मण मंदिर जाते थे तो वो क्या थे, भोटिया जनजाति के लोग यहाँ पे ज़्यादा आते थे। वो अपना घाघरा यहाँ पे छोड़ते थे। जो एक घाघरा क्या होता है, घाघरा एक प्रकार का वस्त्र होता है। वस्त्र नीचे का हाँ, वस्त्र होता है। नीचे जैसे लहंगा, आज के टाइम पे जिसको लहंगा, तो वो घाघरे को यहाँ पे छोड़ के जाते थे, क्योंकि हमारे लक्ष्मण मंदिर में वो अलाउ नहीं करता था।
इसलिए वो लोग यहाँ पे छोड़ते थे, इसलिए घाघरा का नाम घाघरे इसलिए पड़ा। घाघरा से घाघरिया पड़ गया। हाँ, वो पहले घाघरा था, उसको उस धीरे नाम धीरे से घाघरिया चेंज नाम होकर से के ये घाघरिया पड़ गया। हमारा छोटा सा शहर जो आपको आपके वीडियो में बहुत बार हमारी राखी दीदी ने दिखाया होगा, इसलिए घाघरिया का नाम घाघरिया पड़ा। ये यहाँ का आज के टाइम पे हमारा आज के घाघरा टाइम मसूरी पे से कम नहीं है। ये बहुत अच्छा। यहाँ पे हमारे हेमकुंड साहिब और हमारे लक्ष्मण जी, जिन्होंने साथ साथ में बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि यहाँ पे दोनों ही गुरुओं ने तपस्या की थी, इसलिए ये यहाँ पे क्या है, विश्व विख्यात है। और सबसे हाईएस्ट गुरुद्वारा भी यहाँ पे है। धन्यवाद। ये होगी ना, हाँ। के बीच में हाँ। और जहाँ पे हिम सरोवर होगा वहाँ पे सरोवर गुरु ग्रंथ साहिब की रखी रखी गई है। उस स्थान को खोजा गया। हाँ। पहले काकभूषणी गए, लेकिन वहाँ पे 5 ही पर्वत मिले, तो उसके बाद फिर यहाँ पे लक्ष्मण जी तो त्रेता युग में ये शेष सारी नाग। बातें हाँ, हमारे त्रेता युग में से गांव में जो हमारे बुजुर्गों को ज्यादा पता बुजुर्ग है, लोग हैं ना, उनको उनसे ही ज्यादा हमने पता सुनी हाँ। है। उन्हीं को हमें ज्यादा नहीं पता हम है। तो जैसे जैसे उन जैसे लोगों को सुनते हैं पूछते हैं वैसे ना, हाँ। तो वैसे ही हम अपने वीडियो हम भी के अपने बच्चों को बता बताइए, माध्यम से हाँ। आप तक शेयर करते हैं बातें। हाँ। इधर अभी भी थोड़ी सी, इधर अभी इस साल थोड़ी बहुत ही बर्फ़ रह गई है। पिछले साल तो काफ़ी बर्फ़ थी इस समय तक, लेकिन अभी तो पहुंचे नहीं तब हैं? ना घोड़ा में गए घाघरे थे नहीं मेरे तो नहीं खाई टोमड़ी दिखाई ना की बन टोमड़ी। अरे थोड़ी सी छत पनि हो बादमा सफेद फूल हालेर पेट फुटन्छ अच्छा, तोमड़ी रे सांस फूल रहे बैठ के ये 2% हालत खराब। जरा हैवी है ना, इसलिए फूल रहे हैं। सही बात है। हाँ, हम थोड़ा लूज है। पर छेंच गए यार यार 57 इतने वेट गए सब मेरे 74 75 फिलहाल देता चीज़, लेकिन मोटापा है भाई। लेकिन मैं काम भी बहुत ज्यादा सांस करती हूँ, फूलिए लेकिन बहुत मेरा- काम करते हैं हम, काम नहीं हाँ। लेकिन जितना वो है उतना काम भी बहुत ज्यादा। जब मैंने तो 2 महीने काम नहीं किया, 5 5 किलो वेट बढ़ गया। मैं तभी भी वेट बहुत कम नहीं काम होना करती हूँ करते। हाँ, ये भी करती है। अब तो क्या सुता नीचे जानी मैं खाती भी बहुत मतलब है। ऐसा ही है। क्या करे यार, स्ट्रक्चर ही वैसा है। हमारा मोटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पतला स्ट्रक्चर है। कोई मोटापे से परेशान, कोई यहाँ पतले से परेशान। हाँ, 1 महीने काम नहीं हाँ, किया जो ये तो खुश 5 किलो वेट मिजाज के रहते हैं तो बढ़िया मस्त रहते हैं, तो सबको है खुश मिजाज। जो यहाँ पे सामने जा रहे हैं ना संगत है, इनमें से एक भैया की वो सामने ले जा रहे हैं कंडी पे, घोड़े कंडी में तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अपने साथ पूरी व्यवस्था के साथ आए। उनको दिक्कत होती है ना तो ये यात्रा ना ही करे तो बढ़िया, क्योंकि जाना है तो जहान है भाई, नहीं कम हो जाता है ना ऑक्सीजन लेवल, तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल बेहोशी के हालत में। उनको देखो तो हम पहले डर गए ना, कुछ टाइम के लिए हम डर गए थे, तो थोड़ा अपने सेफ्टी के साथ आए जो भी आता है, कि पहाड़ी एरिया सबसे ऊंचाई वाला स्थान है, तो थोड़े ऑक्सीजन की भी, हाँ ऑक्सीजन की भी दिक्कत होगी, और खाने पीने में हर चीज़ में थोड़ा परहेज़, गर्म कपड़े, हर चीज़ साथ में लेकर चले अपने, और थोड़ा बहुत दवाइयाँ भी अपने साथ में लेकर जरूर चले। इस समय उनको देखे तो हम तो डर ही गए थे, क्या हो गया कह के। जब पूछा तो उन्होंने कहा उनको थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, इसलिए उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई है। तब थोड़ा ऐसा लगा कि चलो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है अपने देवभूमि आके, तीर्थ स्थल में आके कोई ऐसा चला जाए, ऐसा कुछ ट्रेजिडी हो जाए तो बढ़िया नहीं लगता है। बाकी से अभी हमको जिस दुकान में आना था ना, लगभग हम नीचे घाघरे से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, और हमको इस सामने वाली दुकान पे आना, जो हमारे गांव वाले की है, उस दुकान पे आना था। कि यहाँ पे
जो हमारे समूह का जो काम है, जो उद्यमी का काम है, बैनर लगाना है उद्यमी का, क्योंकि इन लोगों ने, गांव के अधिकतर लोगों ने लिया हुआ है, उद्यमी का फ़ायदा उठाया हुआ है। तो उसी के बारे में अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो बढ़ते हैं दुकान की तरफ। संगत है अभी वापिस आ रही है हेमकुंड साहिब से, आ रही है जिस दुकान में हमको आना था। ये सब अंदर जा रखे गाँव वालों का ऐसे होता है ना, जो गाँव वालों की दुकान है, घर के सीधे घुसो अंदर। ये हमारी दीदी जी दीदी प्रणाम। दीदी यहाँ बर्तन धो रही है, पैसे कमा रही है भाई, पैसे कमा रही दीदी। कोई बात नहीं, तुम बैनर लगाया लिपस्टिक के बाद तुम ऐसा अगला साल उठाओ या यूनिफॉर्म उठाओ, जब उसी से वो चल रहा है घर। घोड़े वाले 3 चक्कर कर रहे हैं ऊपर नीचे का, रोज कम से कम अपन 3 चक्कर पैदल। शायद नाश्ता किया होगा एक टाइम। उन्होंने भी घोड़े का निकालना, मालिक का निकालना, फिर अपना भी निकालना, फिर एक चक्कर अपने लिए करते ना वो बेचारे। खूब अलग अलग है। मेरा नमस्ते। मेरा नाम लक्ष्मी चौहान है। थोड़ा जोर से। मेरा समूह का नाम वीर स्वयं सहायता समूह है, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं आजीविका मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आजीविका मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी एक छोटी सी दुकान चलाने के लिए 50,000 रुपये मुझे दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी केच ना कुछ नहीं बॉन्ड जो तुमको मन। बाकी से दोस्तों यह है हमारे गांव वालों की दुकान। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों में लोग कैसी जगह पे दुकानें की रहती है। देखो किस तरह से दुकानें की हुई है और कितने ऊंचाई वाले स्थान पे है। मतलब केदारनाथ और हेमकुंड साहिब लगभग एक जैसा है। तो कई लोग कहते हैं कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो आप देख सकते हैं कि महंगाई तो होगी ही यहाँ, क्योंकि कितने मुश्किलों से लोग यहाँ पे सामान लाते हैं और कितनी मुश्किलों से यहाँ पे दुकानें खोलते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोविंद घाट से यहाँ तक सामान लाने में कितनी मुश्किलें आती हैं। तो उस हिसाब से यहाँ का रेट कोई ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे गांव की दीदी जी ने यहाँ पे खोली हुई है दुकान। तो सिंपल सी छोटी सी दुकान है यहाँ पे इनकी, और इन्हीं से इन लोगों का गुजर बसर, सभी का, हम लोगों का, सभी का कुछ इसी तरह से गुजर बसर होता है। इनकी दुकान ऑनलाइन पे भी है, चौहान रेस्टोरेंट करके है। अगर आप लोग हेमकुंड यात्रा करते हैं तो आप लोग नाश्ता यहाँ पे कर सकते हैं, दिन का खाना यहाँ पे कर सकते हैं, और शाम तक जो भी लोग यहाँ तक दुकान तक पहुँचते हैं तो वो लोग यहाँ पे अपना एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। सारी मदद हमको हमारे समूह और हमारे संगठन की वजह से मिला, जो गाँव में समूह खोले जाते हैं, जो उद्यमी से इन्होंने जो मेरा तो यही है कि गाँव कर्जा में लिया था, जो भी पैसे मतलब अपने उसके लिए दुकान के लिए निकाले थे, तो वो सारा उसी के जरिए ये ऑनलाइन भी हो गया है। ग्रामीण महिलाओं को हमेशा मैं सपोर्ट करती हूँ और उनके हुनर को मैं आगे बढ़ाती हूँ, और उनके लिए मैं आर्थिकी रूप से भी गवर्नमेंट द्वारा इनको प्रोत्साहित करती हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे गांव में जितने भी लोग गरीब स्तर पे हैं वो लोग अपने आजीविका के साधन को निरंतर बढ़ाते रहें और अपने परिवार को अच्छे ढंग से उनका भरण पोषण हो। मेरी तो यही इच्छा है कि मेरा क्षेत्र डेवलप हो। अगर मेरे क्षेत्र में महिलाएं डेवलप होगी तो तभी तो मेरा गांव डेवलप आगे बढ़ेगा। सही और बात मैं है। SBEP का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी एक छोटी सी मदद की है। धन्यवाद। Thank you.